सर इलेक्शन के बारे में थोड़ा सा बताएं, पाकिस्तान में इलेक्शन कब हो रहे हैं, की वजह क्या है सर, क्या देख रहे हैं? कोई आराम से इलेक्शन हो जाएंगे? नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, पीटीआई है, मतलब मुकाबला किस तरह का होगा? सख्त होगा कि वन वन गेम हो जाएगी, एक तरफ हो जाएगा? फिर भी मैं ये समझता हूँ कि खान 2-1 से जीत जाएगा। शहबाज शरीफ तो स्ट्रगल करते नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ दौरे भी कर रहे हैं और महंगाई के ख़िलाफ़ भी जंग लड़ते नज़र आ रहे हैं। यूक्रेन की जंग जो है वो भी तवील होती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं एम शहजाद खान साहब, जो कि इंटरनेशनल पामिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं और जफर स्पेशलिस्ट भी में भी महारत ये रखते हैं और एडवोकेट भी हैं इसके अलावा। तो नाजरीन, मुख्तलिफ टॉपिक्स मैं आपको पता है कि जैसे कि अपने चैनल पे करता रहता हूँ। आज जो एम शहजाद खान साहब हैं, इनसे जानते हैं इलेक्शंस के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो बात करते हैं इलेक्शन कब होंगे, कौन से मामलात पर पार्टी जो है वो चेंज होगी, कब होंगे इलेक्शन, को डेट नहीं दे पा रहा। तो इन्होंने जायचा भी बनाया है इलेक्शंस की भी। एम शहजाद खान साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक। सर मुझे बताएं कि आप एक तो इंटरनेशनल पामिस्ट हैं, पूरी दुनिया आप घूमे हुए हैं, वहाँ जाके पेशन गोइयाँ आपने की हुई हैं। आपके बकौल के 41 से 42 आपकी पेशन गोइयाँ सही साबित हुई हैं। सर इलेक्शन के बारे में थोड़ा सा बताएं, पाकिस्तान में इलेक्शन कब हो रहे हैं और फौरी इलेक्शन होंगे या अगले साल के मिड में, एंड पे कब होंगे? जो एग्जैक्ट डेट आपकी पेशन गोई क्या है इस बारे में? बड़ा अच्छा सवाल। और मैंने पहले भी कहा था, आज से 6 महीने पहले, कि जो इलेक्शन है वो मार्च टू मई के दरमियान हो जाएंगे। अच्छा जी हाँ। उसकी वजह क्या है सर, क्या देख रहे हैं? कोई आराम से इलेक्शन हो जाएंगे और बाकी जो पार्टीज़ हैं, जैसे नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, पीटीआई है, मतलब मुकाबला किस तरह का होगा? सख्त होगा कि वन गेम हो जाएगी, एक तरफ हो जाएगा? देखें जी, बड़ा अच्छा सवाल है। और अगर तो पीटीआई के साथ नून लीग अलग लड़ती है, पीपल्स पार्टी अलग लड़ती है, जेयूआई अलग लड़ती हैं सारी, तो खान तो क्लीन स्वीप कर देगा। अच्छा। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो आपस में कुछ ज्वाइन करेंगे, सीट एडजस्टमेंट करेंगे मुकाबला करने के लिए। फिर भी मैं ये समझता हूँ कि खान 2-1 से जीत जाएगा। अच्छा, जी हाँ। बस आपको ये सिंपल लग रहा है कि आराम से जीत जाएगा? जी, इलेक्शन फ्री और फेयर भी होंगे। ज़ाहिर है कि इस महीने भी बहुत बड़ी तब्दीली हुई है। और वो जो जैसे किसी किस्म की कोई भी, मैं नहीं समझता कोई मुदाखलत या कोई ये कह लें कि 2 नंबरी, ऐसा कुछ नहीं है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे और वो खान साहब जीत जाएंगे। अच्छा सर, मुझे बताएं कि नून लीग जो है इस टाइम आपको कौन से आम फैसले लेते हुए नज़र आएगी? नून लीग तो कोई बयानिया के हवाले से होगी कि कोई बयानिया अच्छा मिल जाए उन्हें, तो जो अभी तक उन्हें मिला नहीं है। और अभी जैसे खुद नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर हैं और इलेक्शन के लिए तो उन्हें मुल्क में आ जाना चाहिए था, तो जब तक वो आएंगे तो देर हो चुकी होगी। अच्छा जी। तो सर शहबाज शरीफ तो स्ट्रगल करते नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ दौरे भी कर रहे हैं और महंगाई के ख़िलाफ़ भी जंग लड़ते नज़र आ रहे हैं। तो इस बारे में क्या बताएंगे आप कि वो जो स्ट्रगल कर रहे हैं, कि शहबाज शरीफ ने बड़े बड़े काम भी किए हैं पाकिस्तान के लिए, उस बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, शहबाज शरीफ डबल एस है और डबल एस वाले लोग बड़े पावरफुल होते हैं, तो ताकत होती है उनके ज़ैचे नाम में। और मैं ये समझता हूँ कि अपने डबल एस की वजह से ही ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी बने। तो मेहनत तो गो के ये कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान मुश्किलात में इतनी है कि इतनी जल्दी पाकिस्तान के जो मुश्किलात हैं, महंगाई वाले मामलात हैं, ये जो हैं इतनी आसानी से भी नहीं हल होंगे। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एतमाद भी थोड़ा कमज़ोर है। ज़ाहिर है, मैं इंटरनेशनल भी सारा देख रहा होता हूँ, समझ रहा होता हूँ। तो अब ये कमिंग जो गवर्नमेंट आएगी उसके बाद देखते हैं कि ओवरसीज़ कितना पाकिस्तान पे एतमाद करते हैं, कितना पैसा देते हैं, और ये चलेगा। लेकिन जो पाकिस्तान के ज़ायचे के हवाले से अगर मैं देखूं तो जुपिटर 7th हाउस में है, तो मार्स भी ठीक है। खैर, आइंदा आने वाला साल जो है अल्लाह के हुक्म से अगस्त के बाद पाकिस्तान के लिए बेहतरी है। अच्छा,
किस हद तक बेहतरी होगी? महंगाई कम होगी? क्योंकि महंगाई सर जब भी ज़्यादा हुई है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ही हुई है। हम पुराने दौर में भी अगर देख लें तो महंगाई बढ़ती गई है, कभी चीज़ें कम की तरफ नहीं आई। अगर कम पीछे से होती भी हैं तो यहाँ के जो दुकानदार हैं या मुख्तलिफ हज़रात हैं वो चीज़ों को महंगा ही रखते हैं। तो इस मामले में आप क्या समझते हैं, चेक एंड बैलेंस भी होगा अकॉर्डिंग टू जायचा? देखें, पाकिस्तान में तो यही रवाज रहा है कि जो चीज़ महंगी होगी उसकी कीमत वापस नहीं आती। तो दूसरी चीज़ ये है कि ये एक अच्छी बात बताने लगा हूँ कि अगले साल अगस्त के बाद महंगाई मज़ीद नहीं होगी, लेकिन कंट्रोल हो जाएगी। मतलब जो इस टाइम चीज़ों के रेट चल रहे हैं इसी इधर ही रहेंगे? होंगे, लेकिन इससे आगे नहीं जाएंगे अगस्त के बाद। ठीक है, अगस्त के बाद ये नोट कर लें नाजरीन। जी हाँ, बिल्कुल नोट करें। और मैं आप खुश भी हों, अवाम भी खुश हो, उम्मीद में आए कि जी चलो अगस्त के बाद महंगाई नहीं होगी। चलें, अल्लाह करे आप जो कह रहे हैं वैसा ही हो, बस कि हम चाहेंगे अगस्त से पहले ही ये मामला जो है बेहतर हो जाए। सर, आम पब्लिक को रिलीफ कब मिलेगा? जो हमारे पाकिस्तानी के पास नौकरियां नहीं हैं, प्रॉब्लम में इस टाइम हैं, पढ़े लिखे भी हैं, इनके पास जॉब्स नहीं होती, इस तरह के मामलात जो हैं वो आप उनके लिए बेहतरी कब तक देख रहे हैं? इतना बड़ा सवाल है और मैं बड़ा खुश हुआ हूँ कि किसी ने तो सवाल किया। और हालांकि मेरे ब्रोशर पे भी ये लिखा हुआ है जो मैं देता हूँ, उसमें एक मैंने लाइन डाली हुई है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। जब तक मुल्क पाकिस्तान की पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी तब तक आप डेवलपिंग कंट्री में रहोगे, डेवलप्ड कंट्री नहीं बन सकते। नंबर वन, अगर हम देखें, हमारे बुज़ुर्ग कहते थे हमने देसी घी खाए हैं, हमने देसी बकरियाँ खाए हैं, ये सब कुछ किया है। उस वक्त की पॉपुलेशन को तो देखो, वो 4-5-6 करोड़ थी। हर घर से एक एक शख्स सरकारी अफसर था, सरकारी मुलाजम था। अब तो गरीब का बच्चा भी स्कूल जाता है, वो भी कल को डिग्रियां लेके आएगा। आप कहाँ से देंगे? अभी तो शादियां नहीं हुई हैं, बच्चों के नौजवान यूथ बहुत सी अभी जो है अनमैरिड है। जब उनकी मैरिज होगी तो औलाद तो बढ़ेगी। हमें ये चाहिए कि हम एक हुकूमत को चाहिए कानून बनाए कि एक बच्चा होना चाहिए, 2 से ज़्यादा ना हो। पॉपुलेशन कंट्रोल होगी तो गरीब के बच्चे को भी नौकरी मिलेगी। और नहीं करेंगे तो आप डेवलपिंग कंट्री बस। ज़्यादातर सर यहाँ पे जो नौजवान है पढ़ लिख के ही कहता है हमने बाहर चले जाएंगे तो हमारा मुस्तकबिल संवर जाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तान भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कई ऐसे होंगे जो यहाँ से अच्छी उम्मीद लेके बाहर गए अपने फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में लोग आएंगे आगे जाके बिज़नेस करने, ये इस हद तक पाकिस्तान जाएगा, हमारा तरक्की करेगा? देखिए जी, बात ये है, अब तो पूरी दुनिया में ही पॉपुलेशन बढ़ गई है, 7 अरब से ज़्यादा है शायद। तो अब जैसे मिडिल ईस्ट थे, सऊदीया वगैरह, वो तो सारे बाहर से वर्कर्स मंगाते थे। अब तो उनके बच्चे भी काम कर रहे हैं और वो मुल्क से बाहर वापस भेज रहे हैं। तो आबादी इतना आगे बढ़ गया है, मैं नहीं समझता कि आगे भी दूसरे ममालिक जो हैं हमारे पाकिस्तानी बच्चे ईजी जाएँ, ऐसा नहीं है। चलें सर, फिर मुझे इलेक्शंस के बारे में आपने तो बता दिया कि मार्च और मई के दरमियान में आपको इलेक्शन नज़र आ रहे हैं और उसके बाद अगस्त में जो है मामलात बेहतर हो जाएंगे पाकिस्तान के। इसके अलावा एक पेशन गोई मैं चाहूँगा कि आप ऐसी करें जो सरप्राइजिंग हो, जो आप देखते हैं जायचे के वाले से। वो यही है कि इंशाल्लाह जो मैंने कहा है कि अगस्त के बाद ही अल्लाह खैर करेगा, कामयाबियाँ मिलेंगी और हमारी जो नेबर्स कंट्री हैं अगले साल उनसे हालात हमारे अच्छे होंगे। जी हाँ, वो बेहतर होंगे। यूक्रेन की जंग जो है वो भी तवील होती जा रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि यूक्रेन की जंग अगले साल भी, उसके भी अगस्त के बाद उसके जंग के बादल छटेंगे, जो बढ़ रहे हैं वो छटना शुरू होंगे। और बाकी मुल्क की आवाम के लिए यही कहूँगा, मिल्लत के साथ राब्ता इस्तवार रख, पेवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। क्या बात है, क्या बात है सर, ज़बरदस्त। आपने बहुत अच्छा यहाँ पे एक शेर व शायरी का भी माहौल बना दिया है। तो सर थोड़ा सा मुझे अब ये बताएं अपने बारे में भी आप, कि आपके ऑफिस कहाँ पे हैं और किस तरह ये चीज़ें हैंडल करते हैं और कहाँ कहाँ होते हैं आप? बड़ा अच्छा सवाल। मैं 22 साल से गर्मियों में मरी हिल स्टेशन पे जो माल रोड है उधर मेरा ऑफिस है। मई से अक्टूबर में उधर बैठता हूँ और नवंबर से अप्रैल में लाहौर होता हूँ। और चैम्बर मेरा हाई कोर्ट की बैक पे है, मुनव्वर चैम्बर में। और दूसरा ये कि मुल्क से बाहर भी होता हूँ मैं, सर्दियों में कभी US, कभी UK, अफ्रीका, सार्क कंट्रीज़ एंड मिडिल ईस्ट, इनमें भी मैं जाता हूँ। जी जी। वहाँ पे उनकी भी पेशन गोइयाँ करते हैं? जी बिल्कुल करता हूँ। उधर बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं,
35 दौरे तो मेरे तकरीबन हिंदुस्तान के हैं, तकरीबन 25 जो हैं वो मेरे बांग्लादेश के हैं, तकरीबन 17 जो हैं नेपाल के हैं, मिडिल ईस्ट के भी कुछ 30-40 हैं, अमेरिका के भी 2-4 हैं। इस तरह सारे ही वो फिर जब मैं चला जाता हूँ फिर वो बाद में फिर दोबारा कहते हैं खान साहब एक दफ़ा ज़रूर आएँ दोबारा। खान साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपके टाइम का। बड़ी मुश्किल से आपका टाइम एक तो मिला है हमें। और ये नाजरीन आप देख रहे हैं कि बैक साइड पे ये पूरे ममालिक के इन्होंने, बल्कि स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे झंडे लगाए हुए हैं जहाँ जहाँ ये फ्लैग्स हैं, बल्कि पूरी दुनिया में इन्होंने जाके पेशन गोइयाँ की हुई हैं और जितने इतने बड़े वहाँ के जो लोग हैं वो इनसे अपनी पेशन गोइयाँ लेते हैं। तो टॉपिक कैसा लगा आपको, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसको सिर्फ एक पेशन गोई की हद तक ही रखना चाहिए, इस पर मुकम्मल यकीन करना शिर्क है, मैं ये ज़रूर कहूँगा। इस पे सिर्फ एक अपनी आप एक कैलकुलेशन देखा करें कि क्या होगा। ये जस्ट मकसद हमारा ये होता है टॉपिक, क्योंकि आप लोग ये पसंद करते हैं इसलिए हमें ये करना पड़ता है। अपने मेज़बान फलक शेख को दें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।